सो हाय गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, क्योंकि हमने देखा गाइस कि इक्विटी वर्सेस डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, मतलब इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। फिर हमने ये भी देखा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। अब समझने का ट्राई करते हैं कि जो ऑप्शंस में हमने सुना था कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो ये बहुत नया लगता है लोगों को। तो लेट मी एक्सप्लेन, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा ऑप्शंस डिपेंड करता है इस पे, राइट। आपको पता होना चाहिए कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, तभी आप ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। सो दिस इज लाइक ए फाउंडेशन, इसको आप कंपलसरी समझिए और इस वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको समझना है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑप्शंस में गाइस दो ही चीज होती है, पहला होता है कॉल ऑप्शन। तो पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट। तो जब भी आप समझ करो कि बुलिश होते हो, कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, तो पहली चीज बता दूं गाइस कि ऑप्शन जो है अपना जो इंडिया में ऑप्शन फॉलो करते हैं उसको यूरोपियन ऑप्शन भी बोलते हैं। इसीलिए इसके नाम में भी आपने देखा होगा CE एंड PE यूज करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शन इन वर्ल्ड, एक पहला होता है अमेरिकन, दूसरा होता है यूरोपियन। तो जो इंडिया में फॉलो होता है, इंडियन इंडेक्स में फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शन। इसीलिए आपने इसका नाम देखा होगा CE एंड PE। तो कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, आपको कॉल ऑप्शन कब बाय करना चाहिए, किसी को फ्रेंड ने बोल दिया ऐसा नहीं समझ के बाय करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कॉल ऑप्शन क्यों बाय करना चाहिए, राइट। तो मैं आपको 1 बाय 1 रीजन देता हूं। सपोज करो आप किसी स्टॉक पे बुलिश हो, इंडेक्स पे बुलिश हो। जब स्टॉक की बात करूं तो सपोज करो आपको लग रहा है कि SBI यहां से ऊपर जाने वाला है, तो आप SBI का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। बट आपको निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, बैंक निफ्टी का भी अवेलेबल है, आजकल तो फिन निफ्टी का भी है, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च सेंसेक्स आल्सो, राइट। तो अगर आप निफ्टी पे बुलिश हो, मतलब निफ्टी सपोज करो अभी 18,500 पे ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि 18,500 से ऊपर जा सकता है, 600 700 जो भी जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, 18,700 का भी बाय कर सकते हो, 18,900 का भी बाय कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन स्ट्राइक, राइट। तो अगर आप किसी भी स्टॉक पे बुलिश हो या इंडेक्स पे बुलिश हो तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। और कॉल बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स बढ़ता है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में 18,500 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो जैसे जैसे मार्केट 18,500 को ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको कॉल बाय किया हुआ है तो आपको प्रॉफिट होगा, करेक्ट। और स्टॉक का भी वैसा ही है, सपोज करो आपने रिलायंस का स्टॉक का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, वेरी सिंपल। इफ मार्केट गोज अप देन कॉल ऑप्शन विल ऑलवेज गिव यू प्रॉफिट, अगर आपने बाय किया हुआ है, करेक्ट। देन इसको ऐसे भी बोलते हैं सोनेट सी, जैसा मैंने बोला इस सिंबल है इसका CE, मतलब कॉल यूरोपियन ऑप्शन, दैट इज हाउ। देन नाउ आप समझते हैं कि आप बुलिश हो किसी स्टॉक पे तो क्या क्या कर सकते हो। तो अब मैं 1 बाय 1 बताऊंगा गाइस कि देखो, अगर कोई स्टॉक पे आप बुलिश हो तो अगर केवल आपको इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, केवल इक्विटी मार्केट का नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, आप केवल उसको कैश मार्केट में जाके बाय करोगे। मतलब आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है तो आप केवल रिलायंस को जाके कैश मार्केट में उठा लोगे, 2,000 रुपए पर स्टॉक या जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा कैपिटल लगाना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप बुलिश हो स्टॉक पे तो आप दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप उसका फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, यस। तो फ्यूचर्स के तरीके से जाना है तो आप स्टॉक का फ्यूचर बाय करके भी पैसा बना सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी टू ओनली बाय द स्टॉक इन कैश मार्केट एंड मेक मनी, राइट। क्योंकि बाकी जो बहुत सारे लोग हैं गाइस जिनको FNO का नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि केवल स्टॉक मार्केट में पैसा आप कैश मार्केट में भी बाय करके बना सकते हो, बट दैट इज नॉट ट्रू। आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो तब भी पैसा बना सकते हो, और इनफैक्ट जल्दी पैसा बनेगा फ्यूचर में, और मार्जिन भी कम लगेगा। जैसा मैंने वीडियो में बताया भी है, फ्यूचर्स करने के लिए मार्जिन कम लगता है, ऑप्शंस करने के लिए तो उससे भी कम लगता है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू, तो पहला ऑप्शन क्या था गाइस, स्टॉक मार्केट में आप कैश मार्केट में बाय कर लीजिए स्टॉक। दूसरा क्या था, आप उसके स्टॉक को फ्यूचर बाय कर सकते हो। तीसरा क्या है, यू कैन बाय कॉल ऑप्शंस, जैसा मैंने बताया अगर ऑप्शंस रूट से जाना है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। देन तीसरा सेल पुट ऑप्शन ऑल्सो कर सकते हो। अब ये भी बहुत टिपिकल है गाइस, बहुत लोगों को ऑप्शंस में लगता है कि केवल ऑप्शंस बाइंग ही पॉसिबल है, बट लेट मी टेल यू कि ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दो चीजें होती है, तो उसको भी मैंने वीडियो में समझाया है, आप वो वीडियो भी जरूर ध्यान से देखिए कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो आप एक तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो अगर आप बुलिश हो, एट द सेम टाइम अगर पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। So these are the all options. Then go for covered call option also, like a bull call spread भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं bull call spread. तो these are all the options if you are bullish on the stock.
देन नाउ कमिंग टू पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं और व्हाट इज पुट ऑप्शन गाइस? तो जब आपको लगता है कि आपका मूड बियरिश है या फिर आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो उसको क्या करते हैं, आप उस स्टॉक का पुट ऑप्शन ले सकते हो, उस स्टॉक का एक स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पे जाके पुट ऑप्शन। जैसे समझो अभी मार्केट बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000 पे, अगर आपको लग रहा है यहाँ से नीचे जाने वाला है तो आप 43,500 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो दैट इज हाउ आप स्पेसिफाइड स्ट्राइक क्या बोलते हैं वो भी समझेंगे गाइस। ए पुट बायर मेक्स प्रॉफिट व्हेन द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक इंडेक्स डिक्रीजेज, मतलब आपने पुट ऑप्शन बाय किया है तो स्टॉक को नीचे जाना पड़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, करेक्ट? या फिर स्टॉक ड्रास्टिकली गिरना चाहिए या फिर कोई अगर इंडेक्स लिया है तो इंडेक्स नीचे आना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर उल्टा हो गया, आपने पुट ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर जाने लगा, स्टॉक ऊपर जाने लगा, तो आपको घाटा हो। वेरी सिंपल लॉजिक, राइट? देन इसको क्या सिंबल होता है गाइस? पुट ऑप्शन का सिंबल होता है पीई, मतलब पी जहां भी लिखा हुआ है आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा पी। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेडिंग कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, उसमें आपको दिख जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा एक ब्रोकर का एग्जांपल लेके एंड ऑल। यस, देन अगेन इफ यू आर बियरिश ऑन एनी स्टॉक तो क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट सेल दिस कैश मार्केट। अब देखो जैसा मैंने बताया था, बुलिश हो तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में भी पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कैश मार्केट में किसी को बियरिश हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर कैश मार्केट में आपको बियरिश होना है तो वहां पे इंट्राडे में प्ले करना पड़ेगा, मतलब एक दिन के लिए आप कोई स्टॉक पे बियरिश हो सकते हो बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 दिन बाद गिरेगा तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा। उसमें इंट्राडे में करोगे, सेम डे अगर मार्केट गिरा, आपने सेल किया हुआ है तभी प्रॉफिट बनेगा। तो दैट मीन्स आप अगर बियरिश हो तो कैश मार्केट से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली फ्यूचर से बना सकते हो। मतलब क्या करोगे आप? उस स्टॉक का फ्यूचर सेल कर दो, वेरी सिंपल। अगर बियरिश लग रहा है कि आपको टीसीएस नीचे जाने वाला है, सीधा टीसीएस का फ्यूचर को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करोगे तो आपको पैसा बनेगा और कैश मार्केट से कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। देन देखते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन कैसे बाय करते हैं? जैसा मैंने बताया कि आप बियरिश हो तो आप पुट ऑप्शन बाय कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 18,500 पे है, अगर सपोज करो आपको लग रहा है 18,000 की तरफ जा सकता है या नीचे गिर सकता है, तो आप जाके 18,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए या 18,300 का बाय कर लीजिए या 18,500 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, राइट? तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट ऑप्शन जितने में बाय किया था उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। देन ऑल्सो यू कैन सेल कॉल ऑप्शन। जैसा मैंने बताया, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस है गाइस। अगर आपको ऑप्शन से पैसा बनाना है तो देयर आर 2 रूट्स। एक तो ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हो, दूसरा ऑप्शन सेल करके भी पैसा बना सकते हो। तो अगर आप बियरिश हो तो पुट ऑप्शन बाय करना है बट कॉल ऑप्शन सेल करना है, तब भी आप पैसा बना सकते हो। जैसे आप समझो मार्केट 18,500 पे है, तो आप क्या कर सकते हो, 18,600 का, 700 का या 19,000 का कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, तो भी आपका पैसा बनेगा। मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन जितने में सेल किया था उसका प्रीमियम डाउन होगा और आपको वो एज ए प्रॉफिट दिखेगा आपके अकाउंट में। यस, सो दीज आर द सिंपल थिंग विच यू कैन डू इफ यू आर बियरिश। कवर्ड पुट ऑप्शन मतलब बियर पुट स्प्रेड भी बना सकते हो, राइट? सो दीज आर ऑल द डिफरेंस बिटवीन गाइस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब आते हैं कि ऑप्शन का एक्सपायरेशन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज है जिसकी एक एक्सपायरी होती है। तो ऑप्शंस के केस में मैंने बताया था आपको कि मंथली एक्सपायरी भी होती है, वीकली एक्सपायरी भी एवरी थर्सडे को होता है, डिपेंड ऑन इंडेक्स। जैसे आजकल निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, अभी रिसेंट चेंज आया है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फ्राइडे को होगा। सेम फिन निफ्टी करके एक इंडेक्स है, उसका एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है। तो डिपेंड करता है, जैसा आपने एनएससी ने सेट किया है उसके हिसाब से एक्सपायरेशन होगा, बट एक डेट डिफाइन होती है पहले से कि ये ऑप्शन इस दिन को एक्सपायर होगा, करेक्ट? तो वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपायरी, करेक्ट? और इसमें क्या होता है, प्रीमियम भी होता है। जैसा मैंने बताया कि ऑप्शंस ऑलवेज गो विथ प्रीमियम। ये प्रीमियम डिराइव कैसे होता है गाइस? वो डिराइव होता है बेस्ड ऑन डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। सो दोज ऑल आर कॉल्ड ऑप्शन ग्रीक्स। उसको भी एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दोज ग्रीक्स। वो भी मैं एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? सो ऑप्शन एक्सपायरी इज द लास्ट डेट ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, उसकी एक एक्सपायरी होती है।
वो एक्सपायरी पहले से ही डिफाइन होता है। इनफैक्ट आप बाय करोगे तो भी दिखेगा। तो लेट मी शो यू कैसे एक्सपायरी दिखता है। यस जैसा मैंने बताया था गाइस, लास्ट थर्सडे को होता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, एवरी थर्सडे को। वीकली में भी अगर बोलोगे तो थर्सडे को होता है, मंथली में बोलोगे तो लास्ट थर्सडे को होता है, राइट। ऑप्शन प्रीमियम इज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रीमियम होता है वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन एक डिफाइन हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बेस्ड ऑन ग्रीक्स, जिसको डेल्टा बोलते हैं, उसके हिसाब से वो चेंज होगा, एंड बेस्ड ऑन अदर ग्रीक्स आल्सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं गाइस एक्सपायरी कैसा दिखता है। तो लेट मी शो यू। एक बहुत पावरफुल टूल है गाइस ऑप्स्ट्रा, राइट। तो अगर ये आप देखोगे ऑप्स्ट्रा में, तो ऑप्स्ट्रा में आप देख सकते हो जाके कि कैसे क्या होता है। तो सपोज करो निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो निफ्टी में देखिए ये फ्यूचर हुआ, एक ऑप्शंस यहाँ पे जाके सेलेक्ट करोगे तो आपको सारा एक्सपायरी दिख जाएगा। यहीं पे आप सेलेक्ट करोगे तो कैन यू सी दिस 29 जून, मतलब आज का डेट 25 है, तो 29 जून क्या हुआ, वीकली एक्सपायरी हुआ। 6 जुलाई क्या हुआ, वीकली एक्सपायरी। 13 जुलाई वीकली, 20 जुलाई वीकली, 27 जुलाई अगर सेलेक्ट करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, मतलब दिस इज कॉल्ड मंथली एक्सपायरी। सेम आप अगस्त का भी देख पा रहे होगे, 31 अगस्त की एक्सपायरी है, 28 सितंबर की एक्सपायरी है। तो इस तरह से एक्सपायरी डिसाइड होता है। देन स्ट्राइक प्राइस क्या होता है गाइस, जैसे मैंने बताया अभी जो मार्केट चल रहा है 18,668 पे चल रहा है, 18,668, राइट। तो इसके ऊपर अगर आप कोई स्ट्राइक ले, सपोज आप बुलिश हो, तो आप क्या कर सकते हो, 18,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। ये देखो जुलाई तक भी हो सकता है, आप करंट वीक का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर कितने टाइम फ्रेम में जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो सी भी है, पी है, जैसा मैंने बताया था कॉल ऑप्शन का सिंबल सी होता है, पुट ऑप्शन का सिंबल पी होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे, सपोज आपको लग रहा है कि इस वीकेंड तक, मतलब 29 जून तक ही मार्केट बुलिश है, तो आप 29 जून वाला बाय कीजिए। उसका देखिए ऑप्शन प्राइस, मतलब दिस इज द प्रीमियम, 82 रुपीज में मिलेगा। अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो आप 82 इंटू लॉट साइज कितना होता है, 1 लॉट मतलब 50 क्वांटिटी, मतलब इसको आप बाय करने जाओगे। लेट मी शो यू, अगर ऐड पोजीशन करते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा गाइस, 4,000 रुपए आपको चाहिए। इस ऑप्शन को अगर बाय करना है तो आपको 82 इंटू 50, 4,130 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हो। वेरी सिंपल, राइट। सो दिस इज हाउ ऑप्शंस एक्सपायरी एंड ऑप्शन स्ट्राइक। तो आई होप आप समझ गए कि सेगमेंट में क्या हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक्सपायरी क्या हुआ, कौन सा वीक या फिर कौन सा आप मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस समय तक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके हिसाब से आप एक्सपायरी सेलेक्ट करते हो, एंड देन ऑप्शन इस हिसाब से सेलेक्ट करते हो, थोड़ा सा ऊपर या नीचे जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेट। सो दिस इज कॉल ऑप्शन एंड पुट। सेम इसको पुट ऑप्शन, सपोज करो आप बेयरिश हो तो आप 18,600 का पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। इसका देखो प्राइस चल रहा है 38 रुपीज, मतलब 38 इंटू 50, 2,000 रुपए के आसपास आपके पास है। तो ये पुट ऑप्शन भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो आपका ये 38 रुपीज का प्रीमियम कितना हो जाएगा, हो सकता है 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। So that is how option, call option, put option works, right? So option contract expire on last Thursday, मैंने ऑलरेडी बता दिया। Options premium is current market price of then option contract, जैसा मैंने वही दिखाया गाइस, 38 रुपीज प्रीमियम था पुट साइड का, 80 रुपीज के आसपास प्रीमियम था कॉल साइड का। That is how premium is defined. Now अब देखते हैं कि कॉल ऑप्शंस के क्या टाइप होते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था गाइस, लोगों ने बहुत यूज करते हैं ये टर्म कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर टर्म है वो आपने सुना होगा OTM, ATM एंड ITM। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं गाइस कि व्हाट इज OTM, व्हाट इज ITM एंड व्हाट इज ATM। तो देखो इसका वेरी सिंपल डेफिनेशन है गाइस, जहां पे भी स्पॉट, मतलब निफ्टी की बात कर रहे हो, तो जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर उसी स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, ATM। मतलब अभी देखो 18,600 पे चल रहा है। इफ यू सी द मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड, कहां पे ट्रेड कर रहा है, 18,600। अगर 2P स्पेसिफाइड देखा जाए तो 18,668। तो अगर आप 18,650 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, ATM, मतलब एट द मनी। बट इससे थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा भी ऊपर गए, लाइक 700 भी आपको ATM में कंसीडर हो सकता है। जो आसपास वाला है उसको स्टिल आप ATM बोल सकते हो, क्योंकि इसका कोई हार्डकोर डिफिनेशन नहीं है कि 18,650 ही ATM है। अगर 650 पे मार्केट है तो 18,700 भी ATM हो सकता है, 18,600 भी ATM हो सकता है। लेकिन उसके अगर ऊपर गए, सपोज करो आप 18,800 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे कि हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं।
मतलब जहां पे मार्केट है उससे थोड़ा दूर जाके आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, मतलब आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। तो जो भी उसके ऊपर होगा, लाइक 700 के ऊपर कहीं भी गए, वेदर इट इज 18,800, 18,900, 19,000, 19,500, सबको हम क्या बोलेंगे? ओटीएम ऑप्शन। अब आते हैं तीसरा, दो ऑप्शन समझ में आ गया गाइस। एक तो एटीएम जहां पे मार्केट है उसको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी मतलब वहां से दूर जाके कॉल ऑप्शन में, राइट। अब आते हैं आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। क्या होता है? तो इन द मनी ऑप्शन इज नथिंग बट जहां पे आपका मार्केट है, सपोज करो मार्केट 18,600 पे है, लेकिन आप 18,400 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। यस, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि हमने 18,600 पे तो मार्केट है, तो हम 18,400 का कॉल ऑप्शन क्यों बाय कर रहे हैं? बट होता है, ऑप्शंस वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि आप नीचे जाके इन द मनी को भी कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। थोड़ा सा लिक्विडिटी का समस्या होता है उसमें, बट इसको भी आप बाय कर सकते हो। और इसमें इनफैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, तो कभी कभी ये ज्यादा फायदा भी करता है, बट उसको भी हम डिटेल में सीखेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझने का ट्राई करो कि अगर मार्केट 18,600 पे है, अगर जितना ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन, कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, सो दैट इज कॉल्ड ओटीएम। नीचे का जो भी प्राइस सेलेक्ट करोगे दैट विल कॉल्ड एज आईटीएम। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है कि अगर 18,500 पे मार्केट चल रहा है तो 18,600, 700, 800, 900 सब ओटीएम कहलाएगा, और अगर नीचे जाओगे 18,400, 300, 18,000, ये सब आईटीएम ऑप्शन। दिस इज इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। सेम चीज पुट ऑप्शन के केस में अपोजिट हो जाएगी गाइस, राइट। तो इसका मैंने देखो वन लाइनर डेफिनेशन भी दिया है आपको। ए कॉल ऑप्शन इज कॉल्ड एज ओटीएम इफ द स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द करंट स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है गाइस? जहां पे अंडरलाइन चल रहा है। जैसे इन केस ऑफ निफ्टी अंडरलाइन क्या है? निफ्टी 50 है। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी अंडरलाइन स्पॉट प्राइस किसको फॉलो करेंगे? निफ्टी बैंक को फॉलो करेंगे, राइट। सेम कॉल ऑप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटीएम इफ द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू द करंट स्पॉट प्राइस। जहां पे मार्केट चल रहा है अगर वही वाला स्ट्राइक आपने सिलेक्ट किया तो उसको एटीएम बोले। कॉल ऑप्शन इज कॉल्ड एज आईटीएम इफ द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस। मतलब 18,500 पे मार्केट है, अगर नीचे का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आपको उसको बोलेंगे आईटीएम आपने बाय किया। देन अब आते हैं टाइप्स ऑफ पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो उसी का सिंपल अपोजिट है गाइस, बट अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो पहला पुट ऑप्शन में क्या होगा? ओटीएम, दूसरा होगा अगेन एटीएम, तीसरा आईटीएम होगा। तो एटीएम में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर 18,600 पे मार्केट चल रहा है तो 18,600 को आप कॉल ऑप्शन लो या पुट ऑप्शन लो, दोनों एटीएम ही कहलाएगा। बट अगर इन केस ऑफ ओटीएम की बात करें तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, राइट। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको क्या बोलेंगे कि ये पुट ऑप्शन ओटीएम है इसके लिए। तो सपोज करो 18,500 पे मार्केट चल रहा है, आप नीचे का जाके पुट ऑप्शन बाय करोगे, मतलब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला, तो आपने 18,500 बाय किया, 400 बाय किया, 18,300 बाय किया या 18,000 बाय किया, तो ये आपको ओटीएम स्ट्राइक्स कहलाएगा पुट के केस में। और आईटीएम इसके ऊपर वाला हो जाएगा। जैसे कॉल ऑप्शन में ऊपर में ओटीएम था, नीचे में आईटीएम था, पुट ऑप्शन में अपोजिट हो जाएगा। इस पुट ऑप्शन में अगर ऊपर जाओगे, सपोज करो मार्केट 18,500 पे है, अगर 18,600 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो तो दैट विल कॉल्ड आईटीएम पुट ऑप्शन। 18,700 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो तो वो कहलाएगा 18,000 आईटीएम ऑप्शन, राइट। तो थोड़ा सा अपोजिट है, एक दो बार आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसको भी मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। सपोज करो मार्केट 18,600 पे है, तो अगर 18,600 का ही आपने पुट ऑप्शन बाय किया तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एटीएम पुट ऑप्शन। बट अगर आप 18,400 का पुट ऑप्शन बाय करते हैं, राइट, विच इज ट्रेडिंग एट 8 रुपीज, तो इसको क्या बोलेंगे? आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो। बट अगर आप इसको 18,700 का पुट ऑप्शन बाय करते हो तो क्या होगा? इसको बोलोगे कि आप आईटीएम पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो। तो यही डिफरेंस है गाइस। या तो एक कॉल का समझ लीजिए, उसका अपोजिट कर दीजिए। एटीएम के केस में तो दोनों सेम ही है, केवल ओटीएम और आईटीएम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है गाइस, तो आप एक दो बार करोगे अपने आप से तो अपने आप समझ में आने लगेगा, राइट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। पुट ऑप्शन इज कॉल्ड एज ओटीएम इफ द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस। जैसा मैंने बताया था, पुट ऑप्शन इज कॉल्ड एटीएम जब सेम इक्वल टू प्राइस है। देन पुट ऑप्शन इज कॉल्ड एज आईटीएम इफ द स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द करंट। जैसे मैंने बताया 18,500 पे चल रहा है, अगर स्ट्राइक आप 18,700 का लोगे तो वो पुट ऑप्शन एटीएम आईटीएम कहलाएगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है गाइस तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, एक सपोज करो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 33,000, तो एटीएम कॉल ऑप्शन क्या होगा?
33,000। अगर कॉल ऑप्शन बोला जाए, ओटीएम कॉल ऑप्शन, तो 33,100, 33,200, 33,300, जितना ऊपर जाओगे वो सब ओटीएम कॉल ऑप्शन कहलाएगा। देन आईटीएम क्या कहलाएगा? 32,900, 32,800, 32,700, जितना आप नीचे जाओगे वो सब आईटीएम कॉल ऑप्शन हो गया। अब बस पुट ऑप्शन में इसको अपोजिट कर लीजिए। एटीएम में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो अगर 33,000 का पुट ऑप्शन लेते हो तो पुट ऑप्शन रहेगा। देन 32,900 अगर लेते हो तो दैट मींस दैट इज कॉल्ड ओटीएम पुट ऑप्शन। एंड देन अगर नीचे जाते हो तो 33,100, ऊपर थोड़ा सा गए तो 33,100 विल कॉल एज आईटीएम। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा गाइस, बट एक दो बार आप ऑप्स्ट्रा में या फिर कोई टूल में अपने आप ट्राई करोगे स्पेसिफाई करने का, सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। दिस इज जस्ट द टर्म। ओके, सो ये एग्जांपल भी दिया था गाइस। कुछ असाइनमेंट आप करने का ट्राई करो, लाइक वॉच लिस्ट बनाओ 2 स्टॉक का, रिलायंस का, टीसीएस का। उसमें आप सेलेक्ट करो, वॉच लिस्ट में ऐड करो कि रिलायंस का और ओटीएम क्या हो सकता है, एटीएम क्या हो सकता है, आईटीएम क्या हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेम पुट ऑप्शन का भी एक वॉच लिस्ट बनाइए, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, पुट ऑप्शन, तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आप एक्सरसाइज करके देखो आराम से, फिर नेक्स्ट टाइम से आपको समझ में आने लगेगा। सेम आप एक इंडेक्स का भी बना सकते हो, क्रिएट बीएनएफ ऑप्शंस, फिर आप निफ्टी ऑप्शंस का भी बना सकते हो। सो इस तरह से आप 5-5, 2-2 एटीएम अगर करके बनाओगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा समझना, एंड यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो दैट्स ऑल गाइज इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड आईटीएम, एटीएम, और ये क्या होता है। आपको ये वॉच लिस्ट में डाल के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है ओटीएम का, एटीएम का, आईटीएम का, वो भी देखना है गाइस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वॉच लिस्ट में डाल के आप देखोगे तो ओटीएम का फ्लक्चुएशन अलग रेट से होता है, एटीएम का अलग रेट से होता है, एंड आईटीएम का अलग रेट से होता है, तो वो आपको सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट अबाउट कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।